IBN 7 हौसला है। पीडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक तो नवजोत मोदी के 66 मंत्रियों में से 20 मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। यह रिपोर्ट नेताओं के हलफनामे के आधार पर तैयार की गई, यानी खुद इन नेताओं ने चुनाव लड़ते वक्त जो एफिडेविट दिया उसमें लिखा है कि उनके ऊपर कौन से और कितने संगीन ये आपराधिक मामले चल रहे हैं। आप खुद देखिए। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पास राजनीतिक विषय नहीं रहे। देश के वित्त मंत्री और मोदी सरकार में नंबर 3 अरुण जेटली असल में कांग्रेस के आरोपों का जवाब दे रहे थे। कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि मोदी मंत्रिमंडल में दागियों को भी जगह मिली है। उसकी तरफ से आरोपों का यह सिलसिला सोशल वेबसाइट्स पर भी जारी रहा। अगली बार बीजेपी एनडीए सरकार कहे गवर्नेंस तो हंसे मत, मोदी के 31% मंत्रियों पर आपराधिक मामले हैं। असल में कांग्रेस के ये आरोप एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट सामने आने के बाद और तेज हो गए। एडीआर की रिपोर्ट की माने, मोदी सरकार में इस वक्त कुल 66 मंत्री हैं। इनमें से सुरेश प्रभु और बीरेंद्र सिंह किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, तो बाकी बचे 64 मंत्रियों में से 20 मंत्रियों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। ये पूरी कैबिनेट का 31% है। यहीं पूरी कैबिनेट के 17% यानी 11 मंत्रियों पर गंभीर अपराध के आरोप हैं। इनमें हत्या की कोशिश, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन जैसे मामले भी हैं। अरुण जेटली ने तो साफ कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने एक एक की चरित्र की जांच के बाद और एक एक की रिकॉर्ड के बाद उन्होंने लिया। ये तो अरुण जेटली ने कहा, इसलिए तो पूरी तौर पे नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना है। जरा नजर डालते हैं मोदी कैबिनेट के उन मंत्रियों पर जिनके दामन पर दाग है। इनमें पहला बड़ा नाम है केंद्रीय मंत्री उमा भारती का। उमा पर कुल 13 मामले चल रहे हैं। इनमें से 7 मामले बेहद गंभीर हैं, जिनमें हत्या की कोशिश का भी मामला शामिल है। अगला नाम रामशंकर कठेरिया का है। उन पर कुल 21 आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिनमें से 13 मामले गंभीर किस्म के हैं। इनमें हत्या की कोशिश और फर्जीवाड़े तक का मामला शामिल है। इस लिस्ट में अहीर हंसराज गंगाराम का भी नाम है। हंसराज पर कुल 11 मामले हैं, जिनमें से 5 मामले गंभीर किस्म के हैं। इसी तरह नितिन गडकरी पर भी कुल 4 मामले चल रहे हैं, जिनमें से एक केस गंभीर है। मोदी कैबिनेट की शोभा बढ़ा रहे उपेंद्र कुशवाहा पर भी अपराध के 4 मामले चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल इन नामों पर अब सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना जवाब दे चुके हैं और उनके जवाब से इतना तो कम से कम साफ है कि वो विपक्ष के आरोपों को लेकर कतई गंभीर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।